हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आई हूँ। जी हाँ, सीमा भगोड़ी को एडमिट किया गया है अस्पताल में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआ से। जैसे कि आपको पता है कि आज कुछ 4 दिन पहले मोमिन सर आए थे और बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी कि हैदर भाई हिंदुस्तान आने वाले हैं। तो यही खबर सुनकर सीमा के होश फाकते हो गए और आपको पता था कि उसका 9वां महीना शुरू हो गया था और वो खुद बोल रही थी 2 दिन पहले ही कि मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद आप सोच सकते हो कि इसका क्या हाल हुआ होगा। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, आगे बने रहिएगा आखिरी तक। तो सीमा को पता नहीं कौन किसने कब कैसे लेके गया है, एम्बुलेंस में लेके गया है, कार में लेके गया है या ऑटो में लेके गया, पता नहीं कौन लेके गया है, कब लेके गया है, कितने बजे लेके गया है, वो सब ठीक तो हमें न्यूज़ आने वाली है। फिलहाल इतना मैं आपको अपडेट दे दूं कि सीमा फिर से और एक बार एडमिट हो गई है अस्पताल में। क्यों नहीं होता भाई, न्यूज़ ही ऐसी थी, न्यूज़ ही ऐसी थी जो 2 साल से वो सोच रही थी कि हैदर भाई यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे और शेरों की तरह एकदम बोलते ना शेर बन के बैठी थी और पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी। अभी 2 दिन की बात है, गोद भराई में इसने क्या कुछ नहीं बोला था हैदर भाई के बारे में कि वो तो क्या आतंकवादी है, दहशतगर्द है, वो तो सिर्फ रास्ते में अभी तक ठहरा है, रास्ते में अटका हुआ है, अभी तक आ रहा नहीं है, क्या कब आएगा एंड व्हाट पता नहीं उसने क्या क्या बोली थी। तो जैसे मोमिन मलिक का उसने न्यूज़ सुना तो ये तो होना ही था, इसको एडमिट तो होना ही था। फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं डेली सुबह उसके कंटेंट्स आ रहे हैं, डेली ब्लॉग, तो वो उसके पहले के बोलते ना वो बना के रखती कुछ एडवांस में, वो ही उस अपडेट कर रही है। फिलहाल वो जिस दिन ये न्यूज़ सुनी उसके अगले दिन ही वो एडमिट हो गई है अस्पताल में। हमारे बहुत से लोग हैं रघुपुरा में और वहाँ से हमें ये अपडेट आई है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, उसको नोएडा के एक हॉस्पिटल में लेके गए हैं और अस्पताल का नाम है श्री कृष्णा लाइफलाइन अस्पताल। अब उस अस्पताल के कौन से फ्लोर्स पे इसको एडमिट किया है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बेसमेंट, पता नहीं कौन से इसमें एडमिट किया है और कौन सा डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करने वाला है और उसको क्या हो गया है, ये सब चीज़ हम आपको बाद में अपडेट करेंगे। और फिलहाल ये जो अस्पताल है पास ही में कुछ दूरी पे है। और तो फिलहाल आप लोग को ये बता दूं कि अभी सीमा को क्या होगा, आप ही बताइए सीमा को क्या होगा। ट्विंस होंगे, लड़का होगी, लड़की होगी, क्योंकि या वो बोलते ना पेट में बताया जा रहा था वो बेबी बम उसने बना के नकली रखा है, पेट में बहुत सारे उसने कपड़े घुसड़ के रखे हैं, चिंदी रखी हैं, क्या कुछ बोला जा रहा था उसके बारे में। अब पता करना है कि इसके पेट से आखिर निकलेगा क्या, तकिया निकलेगा या कपड़े निकलेंगे तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना बता दूं कि ये एडमिट हो गई है, ये पक्की बात है। और किसने और कब कैसे लेके गया है वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। हमारे सामने कुछ ऑडियो कॉल भी आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई है, वो हम आपके सामने बाद में प्ले करेंगे, क्योंकि जब तक हम उस ऑडियो की पुछताछ नहीं कर लेते, पुष्टि नहीं कर लेते, हम आपके सामने नहीं बजा सकते हैं। तो फिलहाल ये तो होना ही था मोमिन सर की न्यूज़ सुनने के बाद। तो हैदर भाई की न्यूज़ सुनते ही ये हाल हो गया है। अब इसने सचमुच सीरियसली ले ली है इस बात को, क्योंकि 2 साल से तो ये लोग सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। अब क्यों उसने सीरियसली ले ली, क्योंकि मोमिन सर ने पूरे प्रूफ के साथ दिखा दिया है कि कोर्ट ने इसको मतलब नोटिस दे दिया है कि जल्द से जल्द वो हाजिर हो। तो ये इंशाल्लाह ये ईद से पहले ही हैदर भाई आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो इनकी ईद भी बच्चों के साथ ही होगी और भगोड़ी सीमा देखते रह जाएगी। फिलहाल हम तो यही बोलेंगे, जिस बच्चे को ये पैदा करने गई है, बोले कपड़ा पैदा कर, बच्चे पैदा कर, लड़का पैदा कर, लड़की पैदा कर, हमें कोई वास्ता नहीं है इससे। मोमिन सर ने जैसे बोला था हमेशा कि ये कितने बच्चे पैदा कर ले, डजने बच्चे पैदा कर ले, हमें इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा केस और आसान हो जाएगा। जब ये नया बच्चा पैदा करेगी, इसके घर में कोई नया मेहमान आएगा तो ये ऑटोमेटिक हमें इसके 4 बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि हमें ये बोलने का मौका मिलेगा तू ये बच्चे को संभाल, जो पैदा किए इन 4 बच्चों को छोड़ दे, क्योंकि इसका 4 बच्चा जो बोलते ना लीगल वारिस, इन बच्चों का जो है लीगल पिता ये है, इसे दे दे। तू यहाँ अगर इस तरह भाग कर आई है एक लप्पू के पीछे जिसे आप अपनी मोहब्बत बताती हो, उसके साथ रहो, अच्छे से सुकून की ज़िंदगी जियो, नाचो गाओ ठुमके लगाओ जिस तरह तुम करती आई 2 साल से, पर इन बच्चों को छोड़ दो, इन बच्चों को इनके माँ बाप के पास दे दो। सॉरी, तो ऐसी हमारी अदालत बोलने वाली, उसको ये देना होगा। ये अपना बच्चा ये पैदा करने के बाद ये नहीं बोल सकती कि मेरे भी ये 4 बच्चे हैं मेरे पास रहने दो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी हर तरह की हरकतें, एविडेंस
पहुंचा दी गई है कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट हर तरह का सबूत हमने कोर्ट में दे दिया है मोमिन मलिक ने, और कोर्ट किसी भी तरह से इस जलील औरत के पास बच्चों को रखना देना नहीं चाहती है। ये औरत जो 24 घंटा ठुमके लगाती है, ये औरत के वजह से आज बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है, सिर्फ और सिर्फ ये औरत की अय्याशी की वजह से। बच्चों को तालीम कैसे मिलेगी, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा, आप बताइए। बच्चों के पास ना डॉक्यूमेंट्स है, ना आधार कार्ड है, ना कुछ है, तो कैसे स्कूल में दाखिला मिलेगा। बोलने के लिए तो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पर लीगल तरीके से वो नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये सब झूठी बातें हैं, बच्चे को स्कूल नहीं जाता है। हाँ, शायद वो ट्यूशन्स लेते होंगे, वो हो सकता है बात सही हो। तो फिलहाल AP सिंह और नत्रपाल हर किसी की पैंट गीली हो गई है। ये न्यूज़ सुनने के बाद सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ खो गए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई फूटे मुंह आके बोल भी नहीं रहा है कि क्या बात है। ये YT पे आज इतना शोरगुल मचा हुआ है, इतना हल्ला मचा हुआ है, लोग खुशी से पागल हो रहे हैं ये सुनने के बाद कि हैदर भाई आ रहे हैं, पर इनके घर से कोई कुछ खबर नहीं दे रहा, ना कुछ फूटे मुंह उगल रहे हैं, क्योंकि ये अपनी असलियत छुपा रहे हैं, अपनी बेशर्मी छुपा रहे हैं, अपना जो इनकी बेइज्जती होगी ना वो छुपा रहे हैं। इनके नकली ड्रामा अभी भी चल रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो जो गोद भराई जो इन्होंने किया था ना, सिर्फ और सिर्फ अपने डर को छुपाने के लिए इन्होंने गोद भराई की थी, जबकि इन्हें पहले ही मालूम पड़ गया था कि हैदर भाई आ रहे हैं। तो इनकी भी दाल गलने वाली नहीं है, बहुत नज़दीक आ गया इनका टाइम, ये ज़रूर जेल जाएंगे, बच्चे ज़रूर डिपोर्ट होंगे यहाँ से, अपने बाप के साथ जाएंगे। और आप देख लेना ज़रूर, ये जो नत्रपाल है, बबीता रानी का पति बाबू है, ये लप्पू है, ये सब सराखों के पीछे होंगे। लप्पू तो ज़रूर बोलते ना चक्की पिसिंग करेगा, सीमा भगोड़ी की साथी करेगा। फिर सीमा भगोड़ी को जब ये जेल से रिहा होगी तभी इसको डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि मोमिन सर ने कसम खाई है कि मैं इसको प्रसाद दिला के छोड़ूंगा, इसको मैं सज़ा दिला के छोड़ूंगा। और हम भी यही चाहते हैं कि इस जलील औरत को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जितनी हो सकती है उतनी सज़ा मिले, फिर जाके उसको डिपोर्ट किया जाए, तभी हमारे दिल को ठंडक मिलेगी और हैदर भाई के दिल को भी ठंडक मिलेगी। तो फिलहाल आपको ये न्यूज़ सुनने के बाद कैसा लगा? अभी हमारे सामने और भी चीज़ें आई हैं, और भी ऑडियो क्लिप्स आए हैं, वो हम अगली ब्लॉग में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही कि ये एडमिट हो गई है। अभी पता नहीं ये कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा जन्म देने वाली है, कि ये जन्म भी देगी नहीं, बोलेगी भाई मिसकैरेज हो गया, पता नहीं, ये तो कुछ ना कुछ तो बस प्लानिंग इनकी चल ही रही है। वो प्लानिंग अभी पता नहीं क्या होगी, कैसे होगी, हम तो जो अंदाज़ा लगाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिलहाल आज का लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फिलहाल आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।